जो कुंभ आयोजित किया गया है, सभी 140 करोड़ भारतवासियों को कुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। जो वहां पे स्नान करने गए उनको भी शुभकामनाएं, और जो नहीं जा पाए किसी कारण से उनको भी हार्दिक ने अतिथि मार्लेना के ऊपर एक बयान दिया था, तो क्यों नहीं गए FIR करने? क्यों पूरे मीडिया में ढिढोरा पीट रहे थे, माफी मांगे, गाली गलौज पार्टी क्यों बोल रहे थे? सीधा क्यों FIR करते? कैसे 145 करोड़ लोगों को महाकुंभ की शुभकामनाएं और बधाई दे दिया, जब देश में 145 करोड़ हिंदू मुस्लिम सारे हिंदुओं ने हिंदुओं को अलग करने के लिए ये एक वो मुसलमान था जो बकरे के खून के अंदर चावल बना करके ये चांदमिया खिलाया करता था। अच्छा। लोकमान्य तिलक जी ने इस चांदमियों को जूते से सम्मान करते। ये मुल्ला जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और नाम रखते हैं दुकान का बोला, और कागज में नाम है सबको, हिंदू मुसलमान इस्लाम सबको, ठीक है हम भी दे रहे हैं बधाई। लेकिन मैंने वही पूछा कि जो महाकुंभ, जो गंगा को मैया नहीं मानते हैं, स्नान करने की तो छोड़िए, जो गंगा को मैया नहीं मानते, आपके अरविंद केजरीवाल के लाडले अखिलेश यादव ने कहा 50 करोड़ नहीं 60 करोड़ हुए। योगी जी कम बता रहे हैं, तो 60 करोड़ बोले थे 15 दिन। अखिलेश को अपने पापा के नाम के ऊपर भी संचित करके देख लेना कि वो भी मुल्ला जमायम था, जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई 1990 के अंदर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजनीश कौशिक है, मैं अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय भारतीय शिक्षा परिषद। रजनीश जी, मेरा सवाल है, जिस तरीके से सदन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो कठमुल्ला शब्द का उन्होंने यूज किया, उसको कितना जायज मानते हैं? देखिए, शब्द जो इस्तेमाल किया गया है कठमुल्ला शब्द, इसको इस्तेमाल करने की बजाय वो दूसरे थोड़ा आसान तरीके से भी इसको कह सकते थे इस बात को, क्योंकि देखिए क्या है, कट्टरता जनरली कठमुल्ला शब्द जो है ना वो कट्टरता को लेकर यूज किया जाता है। तो सारे मुस्लिम तो ऐसे नहीं कट्टर हैं, सारे हिंदू ऐसे नहीं जो कट्टर हैं, सब सिख ऐसे नहीं जो कट्टर हैं। हर धर्म में, हर जाति समुदाय में कुछ परसेंट, सिर्फ 1% लोग मुश्किल से ऐसे होते हैं जो कट्टर होते हैं, और जो लिबरल है, जो सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं, उन्हीं से ही देश आगे बढ़ता है। ठीक है, इसलिए वो कह सकते थे भी कुछ ऐसे मुस्लिम जो कट्टर हैं वो ऐसा करते हैं, ऐसे इस बात को कह सकते थे। कठमुल्ला शब्द यूज करने से थोड़ा सा अच्छा संकेत नहीं गया। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में कठमुल्ला शब्द यूज किया, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जहां तक मुझे पता है उन्होंने इस बात पे बोला था जब माता प्रसाद जी ने, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने जब ये कहा कि जैसे आप भोजपुरी शामिल कर रहे हो सदन में बोलने के लिए अनुमति दे रहे हो, और आप जो है हिंदी है और उसके बाद अंग्रेजी को भी कर रहे हो, तो आप उर्दू क्यों नहीं कर रहे हो? उर्दू को भी करना चाहिए। तो यहाँ पे, जहाँ हो सकता है मैं गलत हूँ, कि कभी कभी हर बात ध्यान में नहीं रहती है, लेकिन जहाँ तक हमें पता है योगी जी ने ये बोला कि अरे भैया क्या करेंगे, यहाँ लोगों को कठमुल्ला बनाएंगे। तो देखिए बात क्या होती है कि जब आप किसी चीज का विरोध करते हो ना, तो आपको तथ्यात्मक विरोध करना चाहिए। समझिए मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। जब कहने का मतलब है कि हम मान लीजिए जल की जगह नीर भी बोल देते हैं, और क्या कहते हैं कि जो है वो सूर्य की जगह जो है वो पर्यायवाची जो है वो दिनेश, और तमाम अलग अलग पर्यायवाची हैं। हाँ, समझ रहे मेरी बात को? तो यदि हम सूर्य को भास्कर बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पर्यायवाची है। तो कठमुल्ला का अर्थ उठा करके देखेंगे तो कठमुल्ला के अर्थ, कठमुल्ला का अर्थ मूर्ख भी है, कठमुल्ला का अर्थ अनपढ़ भी है, और एक अर्थ है कट्टर मुल्ला भी है। तीनों चीज है, कट्टर मुल्ला, अनपढ़ और मूर्ख। लेकिन अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने तो जातिवादक सूचक का, कैसे जातिवाद सूचक हो गया जब कठमुल्ला का अर्थ मूर्ख भी है, कठमुल्ला का अर्थ अनपढ़ भी है, और कठमुल्ला का अर्थ कट्टर मुल्ला है। तो एक को कैसे ले रहे हैं, दो को कैसे छोड़ दे रहे हैं? उनके पापा का नाम भी तो वही आता है। एक को कैसे ले रहे हैं? ये कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्ला जमा आयम। अच्छा, मुल्ला जमा आयम, मुलायम। अच्छा, तो अखिलेश को अपने पापा के नाम के ऊपर भी संचित करके देख लेना कि वो भी मुल्ला जमायम था, जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई 1990 के अंदर, और किसको?
मुल्लाओं को खुश करने के लिए चलवाई ना। हाँ। और उसके बाद जब 2013 के अंदर महाकुंभ का कार्यक्रम किया गया 16 किलोमीटर के अंदर, और आजम खां को जो हमारे सनातन धर्म के बारे में जीरो है उसको पैसा दिया गया, और वो भी 20%। उस मुल्ले ने कुंभ का काम किया, जिसके अंदर हमारे 3500 से 4500 कुंभ के अंदर चले गए। दूर दूर तक 8-8 किलोमीटर तक एक भी लाइट नहीं थी जी। 2013 का कुंभ मैं भी गया हूँ। अच्छा। और गाढ़ा होता था, वहां पे जो मलमूत्र था वो इतना ज्यादा था कि उनको साफ करने वाला कोई नहीं था। तो व्यवस्था को लेकर तो अभी भी सवाल उठ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो मुल्ले वो उस मुल्ले को दिया गया काम जो सनातन के बारे में ABC नहीं जानता। करोड़ों रुपए का पैसा मुल्ला जमाम आयम की सरकार ने खाया। अच्छा। तो आज इनके कीड़े क्यों काट खा रहे हैं? क्योंकि योगी जी ने कह दिया था कि जो भी 40 किलोमीटर तक तो उन्होंने दायरा करा कुंभ का, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कह दिया था कि गैर सनातनी उसमें कोई कार्य नहीं करेगा। इसीलिए ही ये मुलायम सिंह का परिवार और मुसलमानों का परिवार तिलमिलाया हुआ था, क्योंकि अरबों रुपए की कमाई वो मारी गई। और मुल्ला कहना, कटमुल्ला कहना कोई गुनाह नहीं है। अच्छा। आप हमारे को देखिए क्या कहते हैं, जो इस्लाम को नहीं मानता उसे इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। हमें वो लोग काफिर कहते हैं। काफिर कौन होता है? जो इस्लाम को नहीं मानता। इसका मतलब इस्लाम को जो नहीं मानता वो सारे काफिर हो गए। तो अगर हम मुल्ले को मुल्ला कह रहे हैं, कटमुल्ला कह रहे हैं, तो क्या जुल्म कर रहे हैं? ओवैसी वही सवाल कर रहे हैं, किस तरीके का मंत्री को। अरे मेरी बात सुनिए, वो ओवैसी औरंगजेब की नजायज औलाद, औरंगजेब की नजायज औलाद, उसकी बात सुनेंगे हम, उसकी बात सुनेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने विषय बिल्कुल बदल दिया। देखिए विषय तो वही है, इन्होंने अपना पक्ष रखा, आप अपना पक्ष रखिए। मैं अपना पक्ष रखूंगा। अपना और इनका अलग अलग पक्ष नहीं है कुछ। देखिए क्या है, जो कुंभ आयोजित किया गया है, सभी 140 करोड़ भारतवासियों को कुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। जो वहां पे स्नान करने गए उनको भी शुभकामनाएं, और जो नहीं जा पाए किसी कारण से उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। वो घर में भी नहीं गए। देखिए जो नहीं जा पाए अभी भी समय, वो घर में भी गंगा जल होता है, बाल्टी में जब नहाते हैं उसमें गंगा जल डालें, उतना ही पुण्य उसको भी मिल जाएगा। बागेश्वर शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो कुंभ नहीं गए वो तो देशद्रोही है। देखो ऐसा नहीं होता। वो तो कह रहे हैं, जो नहीं भी जा पाए वो देशद्रोही नहीं। ऐसे तो जानबूझ के नहीं गए, जो कुंभ पे सवाल उठा रहे हैं, जो मेरी बात कहते हैं कुंभ अभी महाकुंभ नहीं जा पाए, कुंभ नहीं वो देशद्रोही है। जो कहते हैं वो सिर्फ अभी तक लगभग सिर्फ 56 करोड़ लोग वहाँ गए। हिंदुओं में भी देखो, हिंदुओं में भी देखो, हिंदू यानी सिख, वो सब एक ही उसमें आते हैं। सब सिख भी जाते हैं कुंभ स्नान करने। 56 करोड़ के लगभग अभी तक गए हैं, ऐसा एक अनुमान है। बाकी बच गए 125 करोड़। मुस्लिम को हम अलग कर दें तो 125 करोड़ बच गए। इसका मतलब 56 यानी 125 माइनस 56 कितने बच गए जो वहां नहीं गए? इसका मतलब सारे वो राष्ट्रद्रोही हो गए, वो देशद्रोही हो गए। ये गलत टिप्पणी है। आप अपना पक्ष देशद्रोही नहीं है वो। आपके पास जी बता दो, शॉर्ट में बताइए। अरे आपके अरविंद केजरीवाल के लाडले अखिलेश यादव ने कहा 50 करोड़ नहीं 60 करोड़ हुए। योगी जी कम बता रहे हैं। तो 60 करोड़ बोले थे लगभग 15 दिन पहले, 13-14 दिन पहले, और हर 2 करोड़ 1.5 से 2 करोड़ जा रहे हैं। तो 13-14 दूना 28, 60-20 28, 88 हो गए। और लास्ट में ज्यादा लोग जाएंगे। 110 करोड़ हिंदुओं की आबादी है और लगभग 100 करोड़ से ऊपर स्नान कर लेंगे। और जब 40 करोड़ के आंकड़ा मोदी योगी जी दिए थे तो ये लोग हंसी उड़ा रहे थे, कहां से लाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, अब बाकी जो आप कह रहे हैं 145 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ लोगों को महाकुंभ की बधाई।
समझ रहे हैं? आप कह रहे हैं सबको, हिंदू मुसलमान इस्लाम सबको, ठीक है हम भी दे रहे हैं बधाई, लेकिन मैंने वही पूछा कि जो महाकुंभ, जो गंगा को मैया नहीं मानते हैं, स्नान करने की तो छोड़िए, जो गंगा को मैया नहीं मानते हैं, जो सूर्य को देव नहीं मानते हैं, और उनको आप महाकुंभ की बधाई दे रहे हो, उनको हम बधाई दे रहे हो। मैं बधाई इसलिए दे रहा हूँ, हाँ मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं इसलिए बधाई दे रहा हूँ, हमारी हम सनातनी है, हम सब सनातनी है, और सनातन धर्म की ये परंपरा है कि हम सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। जो हमारे उसमें भाग लेता उनका भी करते हैं, जो नहीं लेता उनका भी करते हैं। और देखिए अभी जैसे भाई साहब ने कहा आजम खां के बारे में, उस समय वो मंत्री थे, और एक मुस्लिम यदि पूरे कुंभ की व्यवस्था का देखभाल करता है और उसको आयोजित करने का काम करता है, तो हमें तो धन्यवाद करना चाहिए। ये सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये मुल्ला जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और नाम रखते हैं दुकान का बोला, और कागज में नाम है फैज खान, कागज में फैज खान नाम है, और दुकान का नाम रखेंगे शंकर ढाबा। ये धर्मों का सम्मान करते हैं, रोटी में थूक कर खिलाते हैं, मलाई चाप में टट्टी मिलाते हैं, जूस में मूत मिलाते हैं। मैं अपनी बात का आगे जवाब दे दूं। देखिए एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूँ, साईं बाबा उनको कहते हैं कि वो मुस्लिम थे, चांद मियां, सुन, हाँ चांद मियां थे, सब जानते हैं। एक मिनट, साईं बाबा जो मुस्लिम थे, उन्होंने हिंदू धर्म का पूरे जीवन प्रचार प्रसार किया, बिल्कुल नहीं किया, पूरे जीवन उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया, और आज हम सनातनियों के हर मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा लगी हुई है। एक मिनट, अरे रुको, चांद मियां का जो मरण दिन था 1909 में मरा था, ठीक है, और ये अंग्रेजों ने हिंदुओं को अलग करने के लिए, ये एक वो मुसलमान था जो बकरे के खून के अंदर चावल बना करके ये चांद मियां खिलाया करता था। अच्छा। लोकमान्य तिलक जी ने इस चांद मियां को जूते से मारा था, मैं बता रहा हूँ, और चांद मियां को हवा देने में फिल्म सिटी का हाथ रहा, फिल्म सिटी का, जो बॉम्बे के अंदर बड़े बड़े फिल्म मेकर थे, जो जिसका नाम मुस्लिम था, वो यूसुफ खान, वो दिलीप कुमार बन गया, समझ गए? उन लोगों ने इस रस खान को पूजते हैं, हम रस खान को पूजेंगे, आजम खान को नहीं। अच्छा, समझ रहे हैं मेरी बात को? बात यह है कि हम रस खान को पूजेंगे, जो हमारे धर्म का सम्मान करेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, जो सम्मान करेगा मेरे लिए अनुकरणीय है, पूजनीय है, लेकिन जो अपमान करेगा वो हमारे लिए निंदनीय है। और आप सारे कौम की बात कर दिए, हमारे लिए सारे इस्लाम के लोग हमारे लिए कैसे अनुकरणीय हो गए, सारे मुस्लिम कैसे अनुकरणीय हो गए, हमारे लिए अफजल अनुकरणीय हो चुके, हमारे लिए क्या कहते हैं वो जितने मुस्लिम आतंकवादी अनुकरणीय हो गए, हमारे लिए वो मुस्लिम जो रोटी में थूक मिला रहे अनुकरणीय हो गए, और अब सारे मुस्लिम की बात करो। अरे कहाँ से प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के पढ़ के आते हैं? सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, देखो, अरे नहीं, देखो हम ये नहीं कह रहे, सुन लीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि सारे मुस्लिम अनुकरणीय हैं, जो अनुकरणीय नहीं है, परंपरा है, शुभकामनाएं देना हमारी परंपरा है, शुभकामनाएं हम सबको देखो, शुभकामनाएं सबको देनी चाहिए, ये हमारी सनातन की परंपरा है। और जो रस खान की बात अभी इन्होंने की, रस खान जो मुस्लिम थे, सभी जानते हैं वो मुस्लिम थे, जब वो मथुरा में गए, और वो एक कवि भी थे बहुत अच्छे, तो वहां के जो पुजारी थे वो मंदिर में दर्शन करने गए, जाना चाहते थे, उनको नाम पूछा, उनका क्या नाम है, उनका कि मैं मुस्लिम, मेरा नाम रस खान है, उनका नहीं आप नहीं दर्शन कर सकते। ये इतिहास है, हमारा संस्कृति भी है। स्वयं उनको जो है ना मंदिर में दर्शन नहीं करने दिए गए, स्वयं श्री कृष्ण जी ने उनको, रस खान को अपना आशीर्वाद दिया। जवाब तैयार रखिएगा। रस खान को अपना आशीर्वाद दिया, और वो ही मंदिर के अंदर रस खान जी की प्रतिमा श्री कृष्ण जी के भेष में सबको नजर आई। अच्छा, तो वो थे श्री कृष्ण जी के भक्त, हिंदू यानी हमारे सनातन के भक्त, मुस्लिम होते हुए भी। तो ऐसे लोगों का हमें धन्यवाद क्यों नहीं करना चाहिए? मुस्लिम होते हुए यदि हमारे तरफ आजम खान को कभी कृष्ण जी दर्शन दिए, आजम खान को भी दर्शन दिए, अवैसी को दर्शन दिए,
अखिलेश यादव को दर्शन दिए। क्या कहते हैं इनके आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दर्शन दिए। हम देखिए, मैंने कहा 1 मिनट आप बोल रहे इलॉजिकल नहीं, बहुत बड़ा लॉजिकल बात सुनिए। अरे रसखान, अरे यार सुनो, उसके बारे में बताओ ना। अरे मान्यवर थोड़ा धैर्य रखिए, आप अभी संतुष्ट हो जाएंगे हमारे जवाब से। मैंने कहा हमारे दुनिया में धर्म एक ही है, सनातन। बाकी तो सब पंथ और मजहब हैं, बाकी सब फूट के निकले हैं। जैसे 4 वर्ण है ना हमारे यहाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, लेकिन आज हजारों जातियां हो गई। ये जातियां हमने बनाई। ऐसे ही सनातन धर्म से अलग अलग सिख, पहले सनातन ही था, हिंदू ही था, पहले सिख, बाद में सिख बना, ऐसे ही इस्लाम आया, ऐसे ही सारे आ गए। तो धर्म एक ही है। 1 मिनट मुझे 30 सेकंड। इसलिए हमारे भगवान के लिए, चूंकि वो कृष्ण विष्णु के अवतार थे, तो भगवान के लिए जब धर्म एक ही है, सारे एक ही धर्म में पैदा हुए थे शुरुआती दौर में, तो उनके लिए सब बराबर है। तो जो उनको मानेगा, चाहे वो अशफाक उल्ला खां हो, चाहे रस खान हो, चाहे अब्दुल कलाम हो, उनको राम जी में दर्शन देंगे, उनको कृष्ण जी हनुमान जी में दर्शन देंगे। लेकिन ओवैसी को जो है दर्शन नहीं देंगे, ओवैसी को रेलेंगे। क्या कहते हैं, आजम खान गलत करेगा तो रेलेंगे, और अफजल जैसे लोगों को फांसी के फंदे पे लटकाएंगे। आराम से एक सवाल, आपने कहा कि तमाम धर्म के लोगों को कुंभ की बधाई दे, आपने ठीक है, हमने मान लिया इस बात को। फरहा खान जो बॉलीवुड की डायरेक्टर है, उन्होंने होली पे एक बयान दिया। वो कह रही है कि होली जो है छपड़ियों का त्योहार है। तो ऐसा क्यों होता है कि हिंदुओं के त्योहार पे इस तरीके का कटाक्ष होता है? इसका भी मैं जवाब दूंगा। इस बात का मैं जवाब दूंगा। पहले मैं इनकी बात का जवाब दूं। जहां से हमने शुरू किया था कि जो मुस्लिम या जो अन्य धर्म के लोग हमारे सनातन धर्म में आते हैं, उसको मान्यता देते हैं, उसमें संस्कारित होते हैं, और पूरी जीवन भर उसकी आराधना करते हैं। हमारे सनातन की, हमारे ईश्वरीय जितने भी महापुरुष हुए, तो हम उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हाँ करना चाहिए। खान पे क्या कहेंगे? 30 सेकंड, 10 सेकंड। इन्होंने कहा देश के 145 इन पे फराह खान पे क्या कहेंगे? मैं जवाब लूंगा आपसे। फराह खान पे क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने कहा होली छपरियों का त्योहार है। फराह खान ने जो बात कही है, उसकी बात की हम निंदा करते हैं। उसकी बात की हम अनुशंसा नहीं करते। क्योंकि त्योहार हर धर्म के लोगों का त्योहार होता है। हिंदू अपने अपने धर्म हम मनाते हैं, और हिंदू ही नहीं, दूसरे धर्म के लोग भी हमारे त्योहारों को मनाते हैं। ऐसे ही जो मुस्लिमों के धर्म है, मुस्लिमों को जो त्योहार है, चाहे ईद हुआ चाहे दूसरे हुए, उसको वो मनाते हैं। हर 1 मिनट, सिर्फ 5 सेकंड मैं आपके पास फराह खान ये बोल रहे को मनाने की पूरी खुली छूट फराह खान होनी चाहिए। फराह खान इस बात को हिंदू धर्म पे बराबर बोल लेंगे, इस चीज को कि होली छपरियों का त्योहार है। तो आप इस बात पे ये बोल रहे कि उनका सम्मान करना चाहिए, माला डालें उनके। वो बोल रही है उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। FIR कराओ। ओ एक सेकंड, 3 सेकंड दीजिए, 3 सेकंड। ये जो बोले हैं कि ये देश के 145 करोड़ लोगों को महाकुंभ की बधाई और शुभकामनाएं, उसी 145 करोड़ में भी फराह खान आती है, और ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, है यदि इनके अंदर इंसानियत और सामाजिक दायित्व निर्वहन करने की गुर्दा क्षमता है, तो लेटर लिखा अपने अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल से कहे कि फराह खान से अपील कीजिए, या तो हमारे हिंदू धर्म से माफी मांगे, और नहीं तो अरविंद केजरीवाल आप एक घोषणा कीजिए कि सारे हिंदू और जो हमारे मुस्लिम वोटर है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनके अंडर दिल्ली पुलिस, उनके अंडर ED, CBI, सारी एजेंसियां, तो उन्हें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हमें लेटर लिखने की क्या जरूरत है? कार्रवाई तो बाद में है, लेकिन हिंदुओं के त्योहार पे अरे भाई तो हम कर रहे हैं ना। क्या जरूरत है हम कि वो होली को कहते छपड़ियों का त्योहार है, वो दिवाली पे सवाल। हम अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से निंदा कर रहे हैं फराह खान की। ये अपील करें ना मोदी जी से कि उनके खिलाफ FIR हो। जब रमेश बिजुली ने अतिशी मारलेना के
ऊपर एक बयान दिया था तो क्यों नहीं गए FIR करने? क्यों पूरे मीडिया में ढिढोरा पीट रहे थे, माफी मांगे, गाली गलौज पार्टी क्यों बोल रहे थे? सीधा क्यों FIR करने नहीं गए? क्यों नहीं करने गए FIR? बात कर रहे हैं ना, बात करते वही की जनता, वही की ओखला की जनता ने उनको हराकर उनको सबक सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया? सिखा दिया। अरे तो सबक तो हमारे देश के हिंदू भी सिखा देंगे। फराह खान को तमाम लोग आ गए थे ना फुटपाथ पे और जाकर के गंगा नहा रहे हैं ना, गंगा नहाने गए थे ना, नहाने गए थे ना। ठीक है, तो जब फटेगी ना तो ये सनातन ही याद आएगा जैसे कोरोना में याद आया था। रमेश विधुड़ी ने एक महिला का अतिशीजा का अपमान किया। बीजेपी के लोगों ने भी रमेश विधुड़ी की खिंचाई की, कहा कि गलत बोला उसने और उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने बोला था ना कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बोला। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी? इसलिए वहां की जनता ने उनको सबक सिखा दिया, हरा दिया उनको। नेता माननीय अरविंद केजरीवाल को इस घिनौने बयान पे क्या कोई टिप्पणी नहीं देना चाहिए? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो मुसलमान है? अरविंद केजरीवाल, मैं पूछना चाहता हूँ। और यदि वो हिंदू है, यदि वो सनातनी है, तो उनको ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ट्विटर पे अच्छा कहीं फराह खान माफी, अमित शाह जी ने फराह खान के बयान पर निंदा कर दी, प्रधानमंत्री जी ने उनके बयान पर निंदा करी, स्टेटमेंट दी? कोई नहीं दी। कम से कम कार्रवाई तो करें। अरे तो ये तो भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये तो पुलिस, ये भ्रष्टाचारी पार्टी, कांग्रेस भ्रष्टाचारी, सारे देश के भ्रष्टाचारी। तुम तो कच्चे ईमानदार हो, तुम क्यों उन लोगों का कंपेयर करते हो? भ्रष्टाचारी पार्टियों का जवाब नहीं दे पा रहे। एक बार इन्होंने ये नहीं कहा, एक बार नहीं कहा कि हम अमित शाह को सवाल कर रहे हैं कि फराह खान ने जो बयान दिया होली को लेकर, तो उस पे मोदी जी और अमित शाह कहा थे उन्हें तो ट्वीट करना। अच्छा, पहले मोदी जी अमित शाह ट्वीट करें, उसके बाद ये ट्वीट करेंगे, ये कहेंगे। अरे भाई, हम ट्वीट नहीं कह रहे। अमित शाह जी के हाथ में दिल्ली पुलिस है ना, सारी एजेंसी है ना, पुलिस को निर्देश तो दे सकते हैं उसके खिलाफ FIR करो। या ये भी कोई इसके लिए बजट चाहिएगा? नहीं चाहिए ना बजट। तो मैं तो खाली आपसे कह रहा हूँ, आप अपने अरे तो FIR करने के लिए मैं वही कह रहा हूँ ना। अतिशी मारलेना पे जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, गाल पाल बाल ये चिल्ला रहे थे, सीधा FIR क्यों नहीं गए करने? FIR करने गए क्यों नहीं? चलिए, इन पर जवाब नहीं बन रहा, इसलिए डिबेट का टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है आशुतोष, ये तमाम जनता की राय है, तमाम जनता की राय को हमने आपको दिखाया। बहरहाल मैं दोबारा आ जाऊंगा, एक मिनट के। ये तमाम जनता की राय है। बहरहाल फराह खान ने जिस तरीके से होली पर कटाक्ष किया, तो जनता के बीच में जो इस बात को लाइक हमने लेकर दिखाया। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।